सनातन धर्म में एकादशी तथा पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत समस्त पापों का नष्ट कर अखंड पुण्य देता है। यही नहीं, इस दिन को तंत्र शास्त्रों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन के उपाय करने से आपको 100% तक का रिजल्ट मिलता है। कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में सभी धन की कमियों को दूर कर सकते हैं। धन आने के नए रास्ते खुलते हैं। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशियां आती है, लेकिन इनमें से 2 एकादशी बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक है देवशयनी एकादशी और दूसरी है देव उठनी एकादशी। इस वर्ष की देवशयनी एकादशी पार हो चुकी है, वहीं इस वर्ष देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन देव उठनी एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। इस साल की भीमसेनी एकादशी पर निर्जला व्रत रखना बेहद ही खास माना जाता है। वहीं देव उठनी एकादशी पर भी आप निर्जला व्रत रख सकते हैं। निर्जला व्रत रखने पर इस व्रत के पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। कार्तिक मास की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। यह एकादशी साल भर की सभी एकादशी तिथियों में उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। देव उठनी एकादशी के तिथि के अगले दिन से ही सभी मंगल और शुभ कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही कुछ छोटे छोटे उपाय करने से व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस से अभिषेक करना चाहिए। इस गन्ने के रस से अभिषेक करने पर माता लक्ष्मी अत्यंत खुश होती हैं और व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के पौधे में गन्ने के रस से जरूर जलाभिषेक करें, जिससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। वहीं अगर आपके कैरियर में और कारोबार में बाधा आ रही है तो देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से जलाभिषेक करें। इस अभिषेक से व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन एक सूखा नारियल ले ले, उसे ऊपर से काट ले। उस सूखे नारियल के अंदर गुड़ का भूरा और देसी घी मिलाकर भर दे। इसे भरने के बाद उस नारियल को कटे हुए भाग से दोबारा से बंद कर दे और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी के नीचे दबा दे जहां चींटियों का वास हो। ऐसा आप किसी पुराने और बड़े वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। जैसे जैसे चींटियां उस घी मिले भूरे और नारियल को खाएगी, आपके जीवन से सभी आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगेगी। कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का बेहद ही खास महत्व होता है। इस दिन तुलसी का पूजन करने से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे एकादशी के दिन तुलसी में लाल धागा अवश्य बांधे। साथ ही तुलसी में सिंदूर और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। हो सके तो तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह भी संपन्न कराएं। देव उठनी एकादशी के दिन दूध में गन्ने का रस मिलाकर इससे भी अभिषेक किया जा सकता है। इससे हर बाधा समाप्त हो जाती है, हर बिगड़े कार्य पूर्ण होते हैं, आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलती है। वहीं अगर देव उठनी एकादशी के दिन नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र और जल भरा कलश लेकर प्रवेश करें। ऐसा करने से नए घर में संपत्ति की कमी नहीं होती। वहीं इस दिन नौकरी पाने, कारोबार बढ़ाने के लिए श्याम तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखना चाहिए। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा और नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ेगी।
अब चलिए जानते हैं कि इस दिन कैसे पूजा कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ले सकते हैं। किसी भी पूजा में संकल्प लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी पूजा से पूर्व पूजा का संकल्प अवश्य ले। स्नान करने के बाद पीले या सफेद वस्त्र पहनकर पंचोपचार से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में पंचामृत के साथ ही शंख में दूध और जल भरकर भगवान का अभिषेक करें। इस विधान से विशेष तौर पर आपको लाभ मिलेगा। ऐसा करने से गोमेध यज्ञ जितना आपको फल मिलता है। भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर नैवेद्य लगाएं और पूजा के बाद व्रत कथा सुने। इसके बाद आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर से उनका तिलक करें। इसी तिलक से स्वयं को भी तिलक लगाएं और काम पर निकलें। ऐसा करने से आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण होंगे।